ओम नमः शिवाय, नमो सिद्धाय, जय श्री देव सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः। ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी का मूर्ति से दर्शन किस तरह से होता है, कैसे हम उनकी मूर्ति पूजा जब करते हैं। जैसे धन्य जाट ने कहते हैं पत्थर को ही विष्णु भगवान ठाकुर जानते हो, उसी को मूर्ति मानते हो, उससे दर्शन पाया। मीरा ने कृष्ण जी की मूर्ति से कृष्ण जी को बुलाया, बाहर उनका भव्य दर्शन किया। सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी का मूर्ति से दर्शन कैसे होगा जब हम घर पे उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका दर्शन उस मूर्ति से कैसे भगवान प्रकट होता है, तो इस सब बात को जानेंगे। तो सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भूख, श्रद्धा मतलब विश्वास। तो इससे जो श्रद्धा से भूख से कि मुझे यार दर्शन चाहिए, मुझे मूर्ति से मूर्त तक भगवान की पहुंचना है। इन पत्थरों से धन्य जाट ने, मीरा ने, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सारा ज्ञान अर्जुन की तरह पा लिया था, कभी उनको देखा भी नहीं था। तो ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है? ये सनातन धर्म में, सनातन हम ईश्वर की संतान है, तो उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, भूख चाहिए उनके दर्शन दीदार के लिए, जब विश्वास चाहिए कि मूर्ति में भगवान है। दूसरा साधु संग, हमें एक कामिल मुर्शद का, पूर्ण सतगुरु का शिक्षा और दीक्षा पानी पड़ेगी। अगर गुरु ही हमारा कच्चा है या एक साधक है तो हमें थोड़ी आगे तो ले जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता वो भी हमारे लिए। तो पहले श्रद्धा, दूसरा साधु संग मतलब पूर्ण सतगुरु का साथ हो, वो हमें समझाए पूरा तत्व ज्ञान में कौन मेरा कौन। जैसे गुरु दत्तात्रेय जी के, बाबा बालकनाथ जी के गुरु है, उन्होंने 24 गुरु किए। 24 मतलब 24 तत्व, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, 5 तन मात्राएं और मन बुद्धि चित्त अहम। ये 24 तत्वों का जो हमें ज्ञान दे सके, तो गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञानी हो और उसके अंदर जोत प्रकट हो, और हमें पहले थ्योरी कराए फिर प्रैक्टिकल कराए। ये पहला श्रद्धा। उसके बाद सिद्ध गुरु, जब पूर्ण गुरु, शास्त्रों ने जो पीछे हमने रब्बी उपदेश में बताया था गुरु, और फिर पूर्ण गुरु का मतलब पहले मूर्ति से मूर्त, जब भगवान कैसे प्रकट होगा, सनातन धर्म में कैसे प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा की तो वैसे ही है, लोग करते हैं जैसे कई धर्मों में, क्योंकि हिंदू लोग, सनातनी लोग मूर्ति पूजा का जो मतलब है उसको समझते नहीं, उनको ऐसे गुरु मिलते नहीं जो उनको ये बात समझाए। तो वो मूर्ति को भाव स्वरूप भगवान का रूप मान के पूछते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग है, किस तरह से मूर्ति से भगवान प्रकट होता है, वो कर्म कांड में डाल देते हैं सारी बात। इसमें समझेंगे कि मूर्ति से भगवान धन्य जाट की तरह एकलव्य ने ज्ञान पाया, मीरा ने पाया कृष्ण को, तो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि मूर्ति से भगवान आते हैं और प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तो ये पहला चाहिए श्रद्धा चाहिए, दूसरा चाहिए कामिल गुरु चाहिए। जब गुरु कामिल नहीं है तो यहीं पे यात्रा तुम्हारी रुक जाएगी। अगर मुर्शद कामिल है तुम्हारे, उनसे बताई हुई फिर साधना, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी। ये नहीं मंत्र लेके बैठ गए, मंत्र भी लेना, शिक्षा भी लेनी और दीक्षा भी लेनी। वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों की शब्द से शिव की तरफ यात्रा जाने के लिए कैसे मूर्ति से मूर्त प्रकट होंगे, पहले इसकी थ्योरी समझनी सारी, फिर उसका प्रैक्टिकली अपने जीवन में साधना करनी, धारण करना। तो उससे फिर उनकी बताई हुई साधना करनी, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी, फिर उससे अनर्थ निवृत्ति। जिन कारणों से साधना खराब होती है, निंदा चुगली झूठ परदोष करने से, जिन चीजों को साधना करने में, भक्ति करने में रोका जाता है, गुरुओं पीरों साधु संत जो हमारे सतगुरु के द्वारा वो काम करने और अपनी साधना को फलीभूत नहीं होने देना। तो चौथे नंबर पे अनर्थ निवृत्ति। फिर हम अलर्ट हो जाते हैं कि यार इस कारण से मुझे फिर दर्शन नहीं होगा, इस कारण से मेरे मूर्ति से मेरे प्रभु प्रकट नहीं होंगे, तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो अनर्थ निवृत्तियां जिससे हमारी साधना को, क्योंकि ज्ञान अग्नि में पाप नष्ट होता है, क्रोध अग्नि में, अज्ञान अग्नि में साधना नष्ट हो जाती है। तो प्रदोष देखने से, काम क्रोध लोभ अहंकार के में, तामसिक गुणों के, ये मीट शराब अंडे ऐसी सब चीजों में, निंदा चुगली में बैठने से, कुसंगत करने से, ये सब अनर्थ निवृत्तियां होती हैं। तो ये सब जीव को समझ में आ जाता है। तो हमेशा जैसे ट्रैफिक से स्कूटर निकाल के ले जाता है, वो संसार में रहते हुए भी अपनी साधना को खराब
नहीं होने देता। और सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, साधना, अनर्थ निवृत्ति, फिर वो ऐसे अनर्थों से बचेगा। जैसे कछुआ जहाँ खतरा देखता है अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, ऐसे ही वो साधक उसको पता होता है कि संसार तो में हर तरह का बंदा है, रज तम सतगुण से भरा है, इसलिए मैं तो एक दर्शन दीदार के लिए साधना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, उनके वाइब्रेशंस उन पे अफेक्ट नहीं कर पाते। उसको पता है किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसमें मेरा ही नुकसान है। अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। निष्ठा मतलब अब वही विश्वास अटूट विश्वास में बदल जाता है, क्योंकि वो ज्ञान सुन लेता है, थ्योरी सुन लेता है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो जाती है उसके पास वो सारी बातें। तो निष्ठा, निष्ठा से रुचि, अब उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रहता है कि मैंने अपनी इस मूर्ति से मूर्त अपने बाबा जी को, भगवान का दर्शन उनको बुलाना है और उनका दर्शन करना ही करना है। और अटूट विश्वास में समर्पण भाव से, जैसे वाल्मीकि जी को बोला बुरा मरा बोलो, तो उनको मरा मरा बोला, तो उनको देखो राम मिल गया। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जिन गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की, महात्माओं की शरणागति जिन्होंने कबूल की और उनके अनुकूल जो रे तन मन धन से सेवा करके उनको भगवान मिले हैं और मिलते रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, अटूट विश्वास, उसका विश्वास अब अटूट विश्वास में बदल चुका है। भाई लेने की तरह, ध्यानु भक्त की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भरथरीनाथ की तरह। तो वो समर्पण भाव से और वो अपने हरिगुरु भगवान आराध्य इष्ट के एक तो अटूट विश्वास हो गया उसको, और वो उनके समर्पण भाव से उनकी पूजा करता, गुरु की बताई हुई साधना कर रहा है, अपनी मन बुद्धि को नहीं चलाता हो, तो वो समर्पित हो जाता है अपने आराध्य इष्ट गुरु को और उसी साधना को वो करता है निष्ठा से। निष्ठा मतलब टूट विश्वास, और इससे रुचि, इंटरेस्ट जो है, अब उसका ये पाओ वो पाओ ये सब इंटरेस्ट उसके खत्म हो गए। उसको पता है जब ईश्वरी मिल जाएगा तो हर तरह के ऐश्वर्य अपने आप ही मिल जाएंगे। मेरा मानव चोला जो इसी काम के लिए मुझे मिला है, उसका इंटरेस्ट और रुचि सिर्फ भगवान के सेवा, सिमरन, भक्ति, प्रेम, जहाँ उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, इस तरफ ही जुड़ी रहती है हमेशा। घर परिवार संसार में रहते हुए भी, सारे काम करते हुए भी, ड्यूटियां, वो संसार में सिर्फ व्यवहार और संसार को उपयोग करता है, क्योंकि वो गुरुमुख हो जाता है। उससे पहले वो संसार का उपभोग कर रहा था और संसार से प्यार कर रहा था, जिसके कारण 84 लाख में वो घूमता है। तो यहाँ उसको समझ आ जाती है गुरु की साधना से कि संसार में सिर्फ व्यवहार करो और संसार का उपयोग करो जिंदा रहने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये निष्ठा, और निष्ठा से आपको बताया, फिर से समझ लो, साधु पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, साधु संग के बाद उनकी बताई गई साधना करनी है, फिर अनर्थ निवृत्ति, उससे निष्ठा, निष्ठा से रुचि, और रुचि से आसक्ति। अब उसको मोह चला जाएगा, आम पक गया, वो पेड़ को छोड़ गया, उसका मन विरागी, त्यागी, सन्यासी हो जाएगा, भरथरीनाथ की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, धनगुरु बाबा नानक जी जो भाई लैना जी जिनको गुरुता गद्दी मिली उनकी तरह, आमर खुसरो, बुल्ले शाह की तरह। जब सब भक्तों की तरह मन सन्यासी, विरागी, त्यागी हो जाएगा तो आसक्ति, राग द्वेष उसके अंदर से चला जाएगा। राग द्वेष चला जाने के बाद उससे भाव प्रकट होगा। भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो इस भाव से कहते हैं भाव के वश में भगवान, जब प्रेम के वश में भगवान, इस भाव से जो प्रकट होगा उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम के वश में है भगवान, और भगवान सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक है। सर्वज्ञ नेचर के कारण वो देखता है कि मैं सर्वव्यापक हूँ, कर्ता पुरख हूँ, हर चीज में मैं समाया हुआ हूँ पूरी तरह से। तो भगवान ये देख लेता है कि ये मुझे इस मूर्ति के माध्यम से बुला रहा है। पौना हरि, शिव शंकर, लखदाता, कोई भी आराध्य इष्ट हो, दिव्य शक्ति हो, वो सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक होती है। तो सर्वज्ञ होने के कारण उसका भाव और प्रेम के वश में है भगवान। भक्तवश्य, भक्तवत्सल्य, प्रेम वश्य, ये सब भगवान के अकारण करुण बड़े बड़े नाम है। तो सनातन धर्म में हम ईश्वर की संतान है, जो मूर्ति पूजा इस तरह से करते हैं, गुरु के पास साधना जाके इसकी थ्योरी प्राप्त करते हैं, फिर मूर्तियों के
सामने बैठ के जहाँ जोत जगा के जहाँ ऐसे ही ध्यान करके इन सब अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, तो एंड में भगवान के कर्ता पुरख है, उसने जो सब बनाया है उसमें वो पूरी तरह पत्थर में, अग्नि में, हवा में, हर चीज में, कण कण में वो समाया हुआ है। तो दूसरा सर्वज्ञ वो देख लेता है, वो मुझे इस दरगाह, इस मूर्ति जहाँ इस भाव से बुला रहा है, तो दन्ने जाड़ की तरह, मीरा की तरह वो रुक नहीं पाता, उसी रूप से खंबे में से नरसिंह भगवान निकले। इसलिए जो बोले वाले कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होता, जहाँ जो कहते हैं होते हैं, दोनों इस बात से खबर बेखबर रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में अगर कोई वेद शास्त्र और ग्रंथों का पूर्ण सतगुरु है, ज्ञानी है, तो वो बता सकता है कि मूर्ति से भगवान अपने श्रद्धा भाव के कारण प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंह हुए, जैसे दन्ने जट्टे की तरह विष्णु भगवान हुए, कृष्ण जी हुए, मीरा के लिए कृष्ण जी हुए, ध्यानु कोई ध्यानु भक्त था उसके लिए माता रानी हुई मूर्ति से। चाहे कोई भी था भक्त जिसको ये साधना आ गई, जिसने ये साधना की, जिसके गुरु पूर्ण थे, तो इस तरह से मूर्ति से फिर एंड में सिजोगी बाबा पौना हरि, जहाँ भोले शंकर जी, जहाँ जो भी तुम्हारे आराध्य इष्ट है वो प्रकट होंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सत्कृपा।